हेलो मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगी आप सब लोग बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और अपने जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग जर्नी में कहीं पर स्टक है और आप लोगों को किसी मेंटर या किसी के हेल्प की ज़रूरत है, और अगर आप लोगों को जर्नी कंफर्मेशन भी कराना है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और या तो किसी और जर्नी में, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पे आप लोग मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ में मैं आप लोगों के जो भी स्टकनेस है उसमें से आप लोगों को निकलने में सहायता कर सकती हूँ। और जर्नी कॉन्फर्मेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में दोनों रिलेशनशिप के अंदर एक थीन लाइन का अंतर होता है, जिससे पता नहीं चलता है कि आप कौन सी जर्नी में हैं। तो इसीलिए कॉन्फर्मेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगता है। तो क्यों कॉन्फर्मेशन करा के फिर इस जर्नी में चले तो बेटर है, क्योंकि नहीं तो आपका एज और यानी टाइम फैक्टर और आपका जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो खराब होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है कि इस जर्नी में हम लोग जब आते हैं उसके बाद हमारे साथ एक्चुअल में क्या क्या होता है, तो क्यों इस जर्नी में इतना पेन सहना पड़ता है दोनों को ही, फेमिनिन को मैस्कुलिन को, दोनों को ही। लेकिन फेमिनिन को सबसे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पेन सहन करना पड़ता है और फेमिनिन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो कैसे, जैसे खुद को हील करना, खुद के साथ साथ में अपना मैस्कुलिन को भी हील करना, उनको राह दिखाना, सब कुछ टोटल मतलब इस जर्नी में उनको ही ठीक करना पड़ता है। तो इनर वर्क से लेकर के बाकी सभी चीज़ों में ज़्यादा मेहनत फेमिनिन को करना पड़ता है। तो चलिए व्यूअर्स, देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को कि देखते हैं कि क्यों ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, क्यों क्या होता है जब इस जर्नी में हम लोग आते हैं। तो मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जब हम लोग इस जर्नी में आ जाते हैं तो उसका सबसे पहले साइन और सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को मैं बता चुकी थी। स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत सारे सिंक्रोनिसिटी होती है, नंबर सिंक्रोनिसिटी होती है। डबल टू का सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और स्टार्टिंग में ना डबल वन भी दिखाई देता है किसी किसी टाइम पे। और ऐसे करके आप लोगों से मतलब सभी जो भी ट्विन फिल्म जर्नी में है, गॉड एक्चुअल में उस टाइम एंजल हमारे साथ में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम जहाँ पे हो, जिस रिलेशनशिप में हो, ये रिलेशनशिप कोई साधारण रिलेशनशिप नहीं है। इस चीज को तुम समझो, उठो, जागो। और उस टाइम फेमिनिन क्या होता है, बाबल फेज में होते हैं, फेमिनिन मस्कुलिन दोनों ही बाबल फेज में होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ में। तो बेसिकली उस टाइम ऐसे दिखाया जाता है। तो कुछ टाइम बाद ना जब सेपरेशन पीरियड आ जाते हैं, रानर चेजर का गेम चलता है या सेपरेशन पीरियड आ जाते हैं, उस टाइम फेमिनिन को सबसे पहले शोल शॉक लगता है। शोल शॉक जो लगता है ना, वो इतना भयंकर लगता है कि उस टाइम जैसे किसी को मतलब होता है ना कि किसी के बॉडी से अगर आधा सोल को काट के अलग कर दिया जाए, मान के चलो कि आपका फॉर एग्जांपल आपका दोनों हाथ है और एक हाथ को आपको जीते जी काट दिया जाए तो कितना दर्द होगा, राइट। तो उतना दर्द आपको महसूस करना पड़ता है डिवाइन फेमिनिन को। और जैसे हार्ट में इतना पेन होता है ये एक्चुअल मैं खुद भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये मैं किसी फेमिनिन का भी बहुत सारे सेशन के दौरान मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ डिवाइन गाइडेंस भी है मेरे साथ में, तो मैं वो चीज़ आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। बेसिकली उस टाइम जैसे हार्ट अटैक आते हैं ना, हार्ट अटैक के टाइम में कितना पेन होता है आप लोगों को पता है इस चीज़ का। नहीं पता है तो आप लोग गूगल कीजिए कि कितना भयंकर पेन होता है जब हार्ट अटैक आता है। तो बिल्कुल वो ही वाला, उससे भी भयंकर पेन होता है जब आपके मैस्कुलिन आपको छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे कि शरीर से एक हिस्सा आपको बिना बेहोश किए, बिना वो किए आपको काट दिया जाता है, इतना ज़्यादा पेन होता है। तो उस टाइम
टाइम मैस्कुलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैस्कुलिन बिल्कुल अनअवेकेंड होते हैं और वो चले जाते हैं थर्ड पार्टी में, और जो फेमिनिन होते हैं वो उनका पेन उसी टाइम से स्टार्ट होता है। तो गॉड क्यों कराते हैं ये पेन? देखिए, सबसे पहले आप जब इस जर्नी में बहुत अच्छे से समझिएगा, और अगर आप लोगों को समझने में कोई सा भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये जो आज के टॉपिक है ये समझ लेंगे ना तो आपकी जर्नी काफी आसान हो जाएगा, इनर वर्क भी काफी आसान हो जाएगा। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैं आज इस वीडियो को लेकर के आई हूँ। तो बेसिकली ऐसा होता है कि आपके सराउंडिंग में आप लोग देखिएगा, फेमिनिन जब आपके साथ में मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप किसी जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपके उस टाइम रानर चेजर का गेम चल रहा होगा, अदरवाइज आप बिल्कुल सेपरेशन पीरियड में आ चुके होंगे। तो आपको बिल्कुल उसी टाइम ऐसा लगेगा, जो मान के चलो कि आपके फैमिली मेंबर आपसे दूर हो जाएंगे, जिनके बिना आप जी नहीं सकते, ऐसा फैमिली मेंबर जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर डेडिकेटेड थे, जिनको जैसे कि अपना पेरेंट्स हो गया, और फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपको भगवान बिल्कुल डिटच कर देंगे कॉम्प्लीटली। गॉड इसका इसका भी क्यों करते हैं वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि किन किन से आपको डिटचमेंट फील करना पड़ता है। पहले तो मैस्कुलिन चले जाते हैं, मैस्कुलिन जाने के बाद या तो आप लोग रानर चेजर के उस टाइम होते हैं, आपके फैमिली में से किसी को डिटच कर देंगे, इवन डेथ तक करा देते हैं फेमिनिन को उस पोजीशन पे लाने के लिए। और फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा सा दोस्त है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, बचपन के साथी हैं, ऐसा कोई दोस्त, उनको भी आपसे बिल्कुल डिटच कर देंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे आपसे, ताकि आप बिल्कुल अकेले हो सको, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाओ, आप बिल्कुल अकेले हो सको। और उसके बाद ना आपको पहले ऐसा लगता था कि बहुत सारे दोस्तों के बीच में रहना, सभी के साथ बातें करना, फोन पे घंटों भर बातें करना, ऐसा रील्स देखना जो थोड़ा सा अटपटा सा हो, ऐसे मूवीज देखना जिसमें बहुत ज्यादा एडल्ट पिक्चर वगैरह हो, ऐसा वाला बहुत सबको अच्छा, सभी को नहीं, बहुत किसी किसी को अच्छा लगता है। मतलब आप बिल्कुल डिफरेंट रहते हो, मेरा कहने का मतलब। और जैसे ही आप इस जर्नी में आते हो, तुरंत आपको ये सारी चीजें आपके मन से ना बिल्कुल डिटच हो जाता है। पहले अगर आपको ऐसा लगता था कि मेरा जिंदगी बिल्कुल खाली सा है, मेरी लाइफ में कोई चाहिए, देखिए हर किसी एज में, हर किसी स्टेज में इंसान को एक ना एक साथी जरूर चाहिए होता है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। अगर मैरिड हो तो आपके हस्बैंड के साथ आपको कभी भी मैच नहीं होगा, और वो आपके कार्मिक ही होते हैं, और बेसिकली उनके साथ मन के मेल नहीं होता है तो आपका सर्चिंग कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आपका ट्विन आपके लाइफ में आ गया तो आपका सर्चिंग खत्म। और उस टाइम अगर आप मानोगे कि आपको लगेगा कि मेरा तो थर्ड पार्टी, मेरा तो पर्सन मतलब मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में जाते हैं, मैं चली जाती हूँ, अगर आपको ऐसा भी लगेगा ना, आप कभी भी नहीं जा पाओगे। अगर आपको सामने से आपके मैस्कुलिन से बेटर ऑप्शन भी आपके सामने आकर के कोई अप्रोच करेंगे, आपका सारी चीज उस व्यक्ति से फुलफिल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको वो व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, आपको ये लगेगा नहीं बस बहुत हो गया, मुझे कोई नहीं चाहिए अपने लाइफ में। और मैस्कुलिन चाहे कितना भी बुरा बर्ताव करे, आपको मारे पीटे गाली गलौज करे, कुछ भी करे आपके सामने थर्ड पार्टी के साथ में सब कुछ मतलब बहुत अच्छा बिहेव करे, जो कुछ भी है, तो तब भी आप अपना यही सोचते हो कि नहीं ये मैस्कुलिन तो मेरा है। और मैस्कुलिन को कहीं ना कहीं जब वो एवेकन हो जाते हैं ना, तब उनको ये पता चलता है कि फेमिनिन चाहे कहीं पर भी हो, चाहे मेरे सामने हो चाहे ना हो, फेमिनिन तो मेरा ही है। तो ये स्टोरी होती है बेसिकली। उसके बाद आप लोगों को जो अलग कर दिया जाता है ना, उस टाइम इसीलिए कर दिया जाता है ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सको। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जितना आगे बढ़ोगे, गॉड के साथ में आप खुद को गॉड के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे, और अपने अंदर
एवरीथिंग आप कर लोगे, इसके लिए आपको अकेला रहना बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर मानो सपोज ये फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। आप मानो कि आप किसी कोई भी फेमिनिन ऐसा एक पर्सन होता है, बहुत बड़ा सा हीलर होता है फेमिनिन, ठीक है, वो पैदा ही सी हीलर होता है। उनके पास अगर कोई भी आते हैं ना, तो वो अगर उनके फेमिनिन के पास अगर कोई दुखड़ा भी सुनाता है ना, तो फेमिनिन मन लगा के सुनते हैं। अब सुनते हैं, उनके साथ जैसे ही बातचीत करते हैं ना, तो सामने वाला इंसान बिल्कुल हील हो जाता है। और आपको मुंह पे भी बोलेंगे कि तुम्हारे साथ बात करके या आपके साथ बात करके ना मुझे बहुत अच्छा एक महसूस हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये पता है क्या, आप लोगों से वो नेगेटिविटी, आप लोगों से आपने तो उन्हें बातों से हील कर दिया, आपने उनको पूरा हीलिंग प्रोसेस दे दिया, वो हील हो चुका, और आपको उनके अंदर जितना नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर छोड़ दिया। तो आप क्या हो गए, ड्रेन। और उस टाइम आप ये बेसिकली मेरे साथ, ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ, मेरे साथ बहुत होता है। वैसे भी मैं हीलर हूँ, तो कई कई बार मैं हीलिंग प्रोवाइड ना करती हूँ, ऐसे नॉर्मली बात करती हूँ तो लोग हील हो जाते हैं, नॉर्मली बात करने से हील हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं 2 दिन के लिए तो बिल्कुल ड्रेन हो जाती हूँ। मतलब उस टाइम मेरा ना रीडिंग करने का मन करता है, ना मैं कोई पर्सनल सेशन ले सकती हूँ, और मैं घर पे भी बहुत ज्यादा मतलब इरिटेट रहती हूँ, मुझे किसी भी काम पे मन नहीं करता, ऐसा वाला सिचुएशन होता है। तो इस टाइम ऑरा अपना लॉक करना बहुत जरूरी होता है। ऑरा को लॉक करो और एवरीडे करो। ऐसा नहीं है कि ऑरा आप लोग आज लॉक करेंगे और वो चलता रहेगा दिन बे दिन, ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे में ऑरा के लॉकिंग खुल जाता है। तो हर रोज सुबह उठो, ऑरा लॉक करो, पूरा दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट डे पे आप ऑरा फिर से लॉक करो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो लोग हमारे जैसा पूजा पाठ करते हैं, जो लोग ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडिंग पे हैं या दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी कि हम लोग पूजा पाठ के टाइम पे ऑरा लॉक नहीं कर सकते। तो आप लोग ऐसा करें कि उसका एक अलग सा ऑरा, जब आप पूजा करो ना, उस टाइम अपना ऑरा को ओपन करो, फिर पूजा कर लो। फिर उसके बाद ऐसा करो कि ओपन ही रहने दो, और जिस टाइम आप लोग किसी को हील करने बैठो या किसी के साथ बातचीत करने बैठो, तब अपना ऑरा लॉक करके बैठो। उसके बाद आप अपना ऑरा ओपन कर देना, नहीं तो वो कुछ पॉजिटिविटी होता है जो आप कैच नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पूजा करना उस गॉड से कनेक्ट नहीं हो पाता है ना। और ठीक है, अभी हम वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये बेसिकली इसीलिए आपको अकेला कर दिया जाता है। और थोड़ा बहुत, जैसे भी आप थोड़ा बहुत अकेले हो जाते हो ना, वो चीज आपको अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे करके ना आपको अकेला रहना बहुत, जो व्यक्ति बिल्कुल भी अकेला रहना पसंद ही नहीं करते थे, उनको कुछ भी होता था, तो वो व्यक्ति का क्या होता है, वो व्यक्ति बिल्कुल मतलब अकेला रहना पसंद करने लगेंगे। अपना कान में कुछ लगा लिया, कोई ईयरपॉड वगैरह लगा करके अपना कोई भी ओम की चैंटिंग सुनना, महादेव जी का स्टोरी सुनना, शिव शक्ति का स्टोरी सुनना, या तो कुछ भी अपडेट्स सुनते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपडेट्स भी सुनते रहते हैं। तो ये सब कुछ करने में आपको बहुत मजा आएगा, ना कि आपको पहले जैसा 10 बंदों के बीच में बैठ करके गॉसिप करना। अगर आप मानो उस टाइम आपको ना, आप अगर कहीं पर जाते भी हो ना, बहुत भीड़ की जगह पे भी जाते हो, उस टाइम भी ना आप अपने आप को ना अकेला कर लोगे, भीड़ से बिल्कुल अलग। आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं सबके बीच में बैठ करके, आपको इवन आपके परिवार वाले, आपके जो लोग आसपास के लोग आपको यही बोलेंगे, बिल्कुल मतलब ये सोशल तो है ही नहीं, ये व्यक्ति बिल्कुल भी सोशल नहीं है, अजीब तरीके का है। हाँ भाई, हम लोग अजीब तरीका का है, क्योंकि हम जिनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं वो है हमारे गॉड, हमारे शिव शक्ति के, और हमें 24 घंटे उन्हीं का साथ पसंद है, ना कि इस 3D वर्ल्ड के लोगों के साथ में गॉसिप करना, बैठना उठना, ये हमें पसंद बिल्कुल नहीं होते हैं। हम अपने पे खोए रहते हैं, सेल्फ लव करते हैं, अपना अपने को खूबसूरत बनाने में लगे होते हैं, अपने ऊपर हम टाइम को बिताते हैं। और अगर टाइम
उसके बाद भी बचता है तो हम अपने अपने सोल पर्पस में लग जाते हैं। कई कई बार तो रात रात भर मैं अपना सोल पर्पस के लिए काम करती रहती हूँ, तो मुझे कोई भी थकावट ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है, क्योंकि ये मेरा वर्क है और मुझे आनंद आता है, इसमें मजे आते हैं। तो इसीलिए ना, तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि ये सब कुछ होता है, और आपका पेन सहते सहते जिस टाइम आप बिल्कुल एक बैलेंस में आप आ जाते हो ना, जब आप बैलेंस में आ जाओगे ना, उसके बाद शुरू होता है मैस्कुलिन का एवेकनिंग। तो मैं मैस्कुलिन के एवेकनिंग के विषय में दूसरा वीडियो बनाऊंगी। मैं जस्ट आज फेमिनिन को क्या पेन होता है, मैं वही बताने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग समझो इस जर्नी में आने के बाद होता क्या है। तो उसके बाद जब आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, उसके बाद आप लोग शुरू करते हो इनर वर्क। लेकिन मैं इसमें भी आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, इनर वर्क जो आप लोग करते हो वो सिस्टमेटिक प्रॉपर इनर वर्क है कि नहीं, जांच कर लो, नहीं तो रियूनियन में डिले होते हैं आपके पर्सन का, आपके मैस्कुलिन का एवेकनिंग स्टार्ट होना देरी होता है। क्योंकि आप जितना प्रॉपर इनर वर्क करोगे, आपके मैस्कुलिन उतना ज्यादा एवेकनिंग हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तो इसीलिए हम बोलते हैं सेवन चक्रा हीलिंग। सेवन चक्रा हीलिंग से पहले बहुत सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जाना होता है। तो इसीलिए अगर किसी के पास सिस्टमेटिक इनर वर्क नहीं है, तो मुझसे ये पेड है, पहले से ही बता रही हूँ। आप लोग स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप लोग व्हाट्सएप करें और मुझसे सिस्टमेटिक इनर वर्क लीजिए, इनर वर्क कीजिए, और बीच बीच में आप लोग रीडिंग ले करके चेकआउट कराइए जरूर कि आपके जर्नी कहाँ तक पहुंचे, कौन से स्टेज में पहुंचे हैं। तो चलिए व्यूअर्स, आज मैं इतना तक ही रखूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके बाद शुरू होता है मैस्कुलिन का एवेकनिंग, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी एक अलग से वीडियो करके कि जब मैस्कुलिन का एवेकनिंग होता है तब कैसा महसूस होता है, फेमिनिन का क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके विषय में मैं जरूर बात करूंगी। तो ये होता है सोल में पेन होना, और जैसे ही आप लोग मेडिटेशन वगैरह शुरू कर देते हो इनर वर्क पे प्रॉपर वे में, धीरे 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 आप लोग खुद इतना ज्यादा बैलेंस में आ जाओगे ना। और जिस हिसाब से मैंने एक सिस्टमेटिक वे में इनर वर्क को बना के रखा है ना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट डे से आप लोग बहुत ही एक एनर्जी फील करेंगे, क्योंकि मैं वो इनर वर्क को बनाई सिस्टमेटिक इस तरीके से कि आप लोगों को बहुत ही, मतलब उसमें ना पूरा पावर दिया हुआ है। आप लोग करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना बढ़िया, कितना सुंदर सा इनर वर्क है इसके अंदर। तो चलिए व्यूअर्स, आज इतना तक ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट अपडेट पे। तब तक के लिए इनर वर्क जरूर कीजिएगा, और कहीं पर भी दिक्कत आती है, जर्नी स्टक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। और व्यूअर्स, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी चीज पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ग्रेटिट्यूड सेंड करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।